नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। आज 9 अप्रैल है, वार रविवार है और आज हम एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं और वो पहल है रवि वार्ता की। रवि वार्ता कहते हैं कि बातचीत से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और संवाद के माध्यम से बेहतर से बेहतरीन बना जा सकता है। इस सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं। ये बैच है एक तरीके से जो पूर्णतया निःशुल्क होगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए और इसका नाम हमने सारथी रखा है। और वार्ता का संदर्भ ये है कि आप कमेंट के माध्यम से कोई सवाल पूछते हैं और उसका जवाब आपको वीडियो के माध्यम से मिले तो एक तरीके की वार्ता ही हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, संवाद हो रहा है। और सरल मनोविज्ञान नाम सुनने में आपको थोड़ा सा नया लग रहा है कि मनोविज्ञान और सरल। हाँ जी, मनोविज्ञान सच में सरल है और मनोविज्ञान को सरल बनाने की दिशा में मंगलवार 11 अप्रैल को सरल मनोविज्ञान का पहला वीडियो अपलोड होगा इसी YouTube चैनल पर और उसमें आपको बताया जाएगा कि सरल मनोविज्ञान की आखिर ये थीम क्या है और मनोविज्ञान किस प्रकार से सरल हो सकता है। विस्तृत प्लानिंग इस वीडियो में है और एक बात याद रखिए, जो सटीक पढ़ेगा सफलता को गढ़ेगा अर्थात सफलता को प्राप्त करेगा। सबसे पहले कि साहब ये सारथी जो फ्री बैच है, इस सारथी फ्री बैच को शुरू करने की जरूरत क्यों है। देखिए, तैयारी की यात्रा में बहुत सारे पड़ाव आपके सामने आएंगे। उन तैयारी की यात्रा के पड़ावों को बहुत ही वैज्ञानिक और सुलझे हुए तरीके से यदि आप पार करते हैं तो सफलता तक पहुंचना आसान होता है, उसमें कम समय लगता है और सफलता की यात्रा को भी आप एंजॉय करते हैं। और इसकी जरूरत इसलिए महसूस होती है क्योंकि विद्यार्थियों के बहुत सारे सवाल हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तैयारी और सफलता से जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ उदाहरणों से समझें, कौन सी पाठ्य पुस्तक पढ़ें, पाठ्य पुस्तक में कैसे पढ़ें, महत्वपूर्ण को कैसे समझें, अंडरलाइन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, तैयारी के जो आवर्स हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, पढ़ाई में जो मन लगना है वो कैसे लगे, एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए, अमुक गलती हो गई तैयारी की यात्रा में उसको कैसे सुधारा जाए और असफलता हाथ मिल गई बाउंस बैक कैसे किया जाए, असफलता को सफलता में कैसे रूपांतरित किया जाए और बहुत सारे सवाल हम इस सारथी सीरीज में आप जो हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसमें से कोई थीम लेंगे, किसी महत्वपूर्ण पॉइंट को लेंगे और उसको बताने की कोशिश करेंगे जो आपकी सफलता में सहायक सिद्ध हो। क्लास कब होगी? क्लास है और ये एक बैच है। बैच का मतलब है कि हर रविवार को आपके लिए एक वीडियो अपलोड होगा। हर रविवार को हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो अपलोड हो और उस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई जाए जिसके माध्यम से आपकी तैयारी तकनीकी रूप से साउंड हो। साउंड का मतलब यहां तकनीकी रूप से अच्छी हो, आपकी तैयारी की रणनीति बेहतर बने और आप सफलता प्राप्त करें। क्योंकि ये जो सारथी सीरीज है इसका मूल उद्देश्य है कि आप सफल हों। हर रविवार को आपके लिए ये क्लास उपलब्ध होगी। आज रविवार है तो पहली क्लास भी आज ही हो रही है। किन के लिए उपयोगी है? आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, रीट के लिए कर रहे हैं या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की। क्लास का उपयोग कैसे करें?
देखिए, कक्षा में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताया जाएगा। तो आप इस कक्षा का उपयोग इस रूप में कर सकते हैं कि आपको वो बातें जो हमारी तर्कपूर्ण लगें, वैज्ञानिक लगें, सही लगें, उन्हें अपनी तैयारी की यात्रा में, रणनीति में शामिल कीजिए। हमने बताया कि आपको ये नहीं करना है, और यदि आपको वो सही लगता है कि हमने डू नॉट बता दिया कि साहब तैयारी की यात्रा में इस चीज से बचिए, यदि आपको सही लगता है तो उसे अपनी तैयारी में शामिल कर लीजिए। आपके सवाल आमंत्रित हैं कि आप अगले रविवार अर्थात 16 अप्रैल को किस विषय पर सारथी का रविवार्ता चाहते हैं। सारथी का दूसरा वीडियो जो होगा 16 अप्रैल को, वो किस में चाहते हैं, आपके सवाल आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो है तैयारी में मन नहीं लग रहा, क्या करें। आपने हो सकता है अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दी हो, दिसंबर में सेकंड ग्रेड की और फरवरी में रीट की। अब मार्च जाने के बाद अप्रैल आ गया, लगभग 40 दिन का समय हो गया है आपकी रीट परीक्षा हुई। तो अब आपको पुनः तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि समय सीमित है आपके लिए। अब सबसे पहले कि तैयारी में मन नहीं लग रहा, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। कुछ संभावित कारणों पर हम यदि चर्चा करें तो आप परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। वो हो सकता है आप स्कूल व्याख्याता का कर रहे हो, क्योंकि उसमें लगभग 5000 के आसपास पद हैं। जब आप किसी चीज का इंतजार करते हैं, ये बहुत वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है कि जब आप परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपका ब्रेन को आप ये मैसेज भेजते हैं कि अमुक या अमुक परीक्षा का रिजल्ट आएगा, उसमें मेरा हो जाएगा, तो मैं अभी तैयारी करके क्या करूं। अब आपके इस मनोभाव का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। स्कूल व्याख्याता में 5000 पद हैं, लगभग 5000 हैं। डीवी के लिए 10,000 विद्यार्थियों की लिस्ट आएगी, लेकिन अल्टीमेटली इनमें से सिलेक्शन तो 5000 का ही होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, कम से कम 2-3 माह अंतिम परिणाम अर्थात फाइनल लिस्ट आने में लग जाएगा। अब इसमें क्या है कि वे 5000 विद्यार्थी जो सेलेक्ट हो जाएंगे, उनके तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, उन्होंने तैयारी नहीं की तो, क्योंकि उनको तो ज्वाइनिंग मिल रही है। लेकिन ये जो 5000 विद्यार्थी लगभग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद बाहर होंगे, ये अपने 2 और 3 माह, कीमती 2-3 महीने अपने इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बर्बाद कर देंगे। और इनका कमबैक करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ इनको असफलता की चुनौती से सामना करना, और फिर 2-3 महीने का समय जा चुका है। अब आप कहोगे कि सर वो मैं कैसे मानूं कि मैं डीवी में बाहर होऊंगा। कोई नहीं जानता, कोई नहीं मानता, जानने की तो छोड़िए, कि मैं डीवी में बाहर होऊंगा। हर किसी को लगता नहीं मारो तो सिलेक्शन हो जाती, मारो नंबर तो आ जाती। ठीक है, और समझदार वो होता है जिसकी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए इतिहास में लगभग 800 के आसपास पोस्ट हैं, कोई विद्यार्थी है जो हिस्ट्री में टॉप 50 में आने वाले उनके नंबर हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है ये विद्यार्थी पुनः अगली परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी हो, इसने असिस्टेंट प्रोफेसर की कर दी हो, जिस भी परीक्षा के लिए मानता है। लेकिन कोई विद्यार्थी है जो लगभग आज की तारीख में 1500 रैंक पे है, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में नहीं होगा। लेकिन इसने ये भ्रम पाल रखा है कि मैं तो 800 में इतिहास में आ जाऊंगा, और ये तैयारी नहीं कर रहा है, इसका मतलब है इसे बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए प्लीज, और यदि आप रीट में सिलेक्शन हो रहे हैं, 46,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां होंगी, लगभग 1,90,000 92,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपका सिलेक्शन यदि रीट में हो रहा है, फिर भी आने वाले समय में आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तो करेंगे ही ना। तो क्यों न परीक्षा का परिणाम आने से पहले तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो रहा है, तो आप भविष्य में फर्स्ट ग्रेड तो देंगे ही ना। तो क्यों न सिलेक्शन होने से पहले, सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग से पहले 2-3 महीने, 4 महीने का समय है अभी भी सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग में, उससे पहले क्यों ना आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर दें। अब हो सकता है मेरे इस वीडियो को वो होनहार विद्यार्थी भी देख रहे हो जो अपने अपने विषयों में टॉप रैंक लेके आएंगे। वो कहेंगे गुरुजी हमारे तो बहुत सा नंबर आ रहा है, मैं क्यों तनाव लूं,
याद होगा आपको, मार्च 2022 का वो महीना जब L2 की पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, उसके परिणाम को रद्द कर दिया गया था। इसका मतलब है कि कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है, इसलिए जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक आपको तैयारी करते रहना चाहिए। और यही वो बात है जो आपको तैयारी करने से रोक रही है। आपका मन तैयारी में इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपको लगता है मेरा रीट में हो जाएगा, सेकंड ग्रेड में हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड में हो जाएगा। तैयारी करने की क्या जरूरत है? बहुत गलत आपकी ये रणनीति है। और जिनका देखो सिलेक्शन हो जाएगा ना, वो तो वैतरणी नदी पार कर लेंगे बेरोजगारी की, लेकिन जो रह जाएंगे उनके लिए चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि डीवी से जो बाहर होने वाले विद्यार्थी, नहीं पता कौन बाहर होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को नए लक्ष्य के लिए समर्पित कीजिए। अगली बात, तैयारी में बहुत समय मिलेगा। एक मानसिक विचार, ये थॉट है कि तैयारी में तो बड़ो समय मिलसी, हाल तो वैकेंसी आसीर, बिग बाद में परीक्षा होसीर। और इसके लिए भी आपने अपने दिमाग को बहुत सारे रीजंस बता रखे हैं कि साहब परीक्षाएं 2023 में नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अभी तो चुनावी वर्ष है, अप्रैल 9 हो गया, आज की तारीख में 9 अप्रैल हो गया, वैकेंसी नहीं आई। अब तो आराम से आएगी मई जून में वैकेंसी। परीक्षा कोई 2024 में होगी, तब सरकार कोई बदल जाएगी, फिर नई सरकार आएगी, लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। अरे भैया, आपको तैयारी करनी है, आप तैयारी में जुट जाओ ना। परीक्षा कब होगी ये देखना आपका काम नहीं है। इसकी लोड आप क्यों लेते हो कि सब परीक्षा 2023 में होगी या 24 में होगी? आप तो ये करिए कि 6 महीने में मुझे स्कूल व्याख्याता परीक्षा के पाठ्यक्रम को अच्छे से तैयार करना है। और 6 से लेकर यदि 8 महीने मिल जाते हैं तो आप अपने सिलेबस को 2 बार और रिवीजन कर लो। 10 महीने मिल जाते हैं तो 6 महीने में सिलेबस को तैयार करके 4 बार रिवीजन और कर लो। टॉप रैंक में आओ, राजस्थान में टॉप 10 में आओ। इस प्रकार से तैयारी करो। प्लीज, परीक्षाएं 2023 में नहीं होंगी, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है अक्टूबर माह में आपकी कोई एक परीक्षा जिसकी विज्ञप्ति आ जाती है, फर्स्ट ग्रेड की ज्यादा सुन रहे हैं, अफवाहें उड़ रही हैं, तो हो सकता है फर्स्ट ग्रेड की आ जाए और अक्टूबर में परीक्षा हो जाए। कौन कह रहा है कि साहब अक्टूबर में होगी नहीं? इसकी संभावना तो है ना, चाहे वो 1% ही हो, चाहे 10% ही हो। इसलिए तैयारी में जुट जाइए। कईयों का तो ये मानना है, गुरुजी हाल तो विज्ञप्ति आन दो, हाल तो विज्ञप्ति को नहीं आई, विज्ञप्ति आसी, बी के बाद में फॉर्म भरवासी, सिलेबस जारी होसी, बी के बाद में कोई तैयारी करने की सोचेंगे। इस बात को बहुत विनम्रता से और दृढ़ता से कह रहा हूं। स्कूल व्याख्याता की तैयारी के लिए कम से कम 6-7 महीने बहुत रणनीति के साथ तैयारी करने की आवश्यकता है। और यदि आपको यह बात सच नहीं लगती है, उन विद्यार्थियों की हालत देख लो जो सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उनका पेपर 1 क्वालिफाई भी नहीं हुआ, 40% भी उनके नहीं बने हैं। SC और ST कैटेगरी में 35% भी नहीं बने हैं। किसी के फर्स्ट पेपर तो क्वालिफाई हो रहा है, सेकंड पेपर बहुत टफ आ गया, राजनीति विज्ञान जैसा फर्स्ट ग्रेड का पेपर, तो उनके सेकंड पेपर में 40% नहीं बन रहे हैं। इसलिए चीजों को प्लीज हल्के में मत लीजिए। ये आपके भविष्य का सवाल है। आपके सपनों को सच करने के लिए यहां रणनीति बन रही है और वहां आप इतना ढुलमुल तरीके से, इतना लुंज पुंज तरीके से जो हैं वो यदि रणनीति बनाएंगे ना, तैयारी करने वाले 10,000 मिल जाएंगे। यदि स्कूल व्याख्याता की 10,000 पदों पर भर्ती आती है, मेहनत करने वाले साहब 10,000 मिल जाएंगे 5 लाख में से। आप इस 10,000 में आओ, इसके लिए आपको प्लीज रणनीति के साथ तैयारी तत्काल शुरू कर देनी चाहिए। गुरुजी तब यहाँ हो और वैकेंसी आई, यहाँ परीक्षा हुई, वो यहाँ हुई, पेपर आगे बढ़ गयो और चुनाव आ गया और तब ये हुआ, तब वो हुआ, अब ये होगा। क्यों दिमाग लगाते हो इतना? आपका जो मूल कार्य है वो कार्य है आपकी स्वयं की रणनीति बनाना, उस रणनीति पर अपने आप को अटैच कर लेना, उस रणनीति पर कार्य करना। एक बात ये और चल रही है सर, सेकंड ग्रेड में SST के पदों में कटौती हो जाती है। तो देखिए, हो सकता है पहले 1000 पद आते थे, अब 500 आएंगे। गुरुजी 500 मारो हो जाए, ठीक है। एक तो बहुत बड़ी ये विद्यार्थियों के साथ दिक्कत है कि वो नकारात्मक चीजों की ओर बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो जाते हैं।
ये नहीं कि साहब 500 पदों पर वैकेंसी तो आ रही है, नहीं गुरुजी 500 पर तो आज के 100 पर आज जैसी तो। अरे भैया, आपको यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है तो वो 500 पे आ रही है या 100 पे आ रही है, इसके बजाय आप ये सोचिए ना कि यार 100 में मेरा नंबर कैसे आए, 500 में नंबर कैसे आए। या फिर आपको लगता है कि यहां पदों की संख्या कम है तो आप किसी अन्य विकल्प पर विचार कीजिए। अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए, ये अनावश्यक हैं। मैं देखता हूं, मैं यदि आज वीडियो बना दूं कि साहब स्कूल व्याख्याता के संभावित पद, तो कम से कम उस पर 5 से लेकर 10,000 व्यू आ जाएंगे। और मैं जब सच में आपके काम की, आपके उपयोग की चीज बता रहा हूं तो उस पर व्यू 1,000 2,000 आ रहे हैं। इसका पता है सीधा सा गणित क्या है? ये व्यू वो आ रहे हैं जो सच में तैयारी करना चाहते हैं, सच में पढ़ना चाहते हैं। और इनमें अधिकांश उन विद्यार्थियों की संख्या है जो सच में तैयारी नहीं करना चाहते। गुरुजी विज्ञप्ति कणासी ओ बता दो, कट ऑफ कणासी आ बता दो, पदों की संख्या कणासी आ बता दो, परीक्षा कणासी आ बता दो। ये भीड़ वहां है। सच में जो तैयारी करने वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए कंपटीशन बहुत कम है। और जो विद्यार्थी ढंग से वीडियो को देख रहा है, आपको मेरी जो बात सही लगे, जो बात उपयोगी लगे, उसको अपनाइए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी हर बात को अक्सर से आप स्वीकार कीजिए। आपको जो सही लगे मेरी बातों में से या किसी भी शिक्षक की बातों में से, क्योंकि हम आपकी सफलता के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम आपके लिए जो बेहतर कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और एक हर शिक्षक का जो दायित्व होता है, एक शिक्षक का धर्म यही है कि उसके विद्यार्थी सफल हो जाएं, अधिक से अधिक सफल हों। तो प्लीज इन बातों पर अपनी दिमाग नहीं लगाएं, अपनी गलतियों से सीखें साहब। अभी आपने फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दी है 6 महीने पहले, दिसंबर में सेकंड ग्रेड की दी है, अभी 40-45 दिन पहले रीट परीक्षा दी है। ये मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि प्लीज आप अपनी उन गलतियों को लिखें कि साहब फर्स्ट ग्रेड में मैंने ये गलतियां की, सेकंड ग्रेड में मैंने ये गलतियां की, रीट में मैंने ये गलतियां की। क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को कॉपी पेन लेकर नहीं लिखेंगे, आप उनका समाधान कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि गलतियां कर रहे हो, वही गलतियां आपने फर्स्ट ग्रेड में की, वही सेकंड ग्रेड में की और वही रीट में कर रहे हो, तो इसके बाद समाधान निकलेगा कहां? आप तो एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाकर अपना पैर लहूलुहान कर रहे हो और दोष दे रहे हो उस पत्थर को। अरे भाई, पत्थर वही है, वही रास्ता है और उसी पर बार बार ठोकर खा रहे हो। एक ही गलती आप बार बार कर रहे हो, कौन सी वो गलती है उसे लिखिए, उसका समाधान ढूंढिए, क्योंकि आपकी गलती के बारे में केवल आप ही जानते हैं और समाधान भी आपको करना होगा। अब क्या करना चाहिए? अतीत से सीख लें और उसे भूलें। अतीत से केवल सीख लेनी है, उससे फिर भूल जाना है और आगे बढ़ना है, नई रणनीति बनानी। पाठ्यक्रम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी हमारी यश गुरु की जो टीम है, मुकेश जी ढाका सर, मैं इस बात पर बहुत जोर देते हैं और निरंतर जोर देते रहेंगे कि पाठ्यक्रम और पिछले वर्षों के क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपकी तैयारी की नींव हैं। और पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं, उस दिशा में हम एक पहल शुरू कर रहे हैं, सरल मनोविज्ञान। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में लगभग 18-20 विषयों की हुई। उन परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं उनको यूनिट वाइज अरेंज करके हम आपके लिए ला रहे हैं सरल मनोविज्ञान की वीडियो की सीरीज में, जिसका पहला वीडियो मंगलवार 11 अप्रैल को अपलोड होगा। हमारे इस YouTube चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जैसे आप देखिए शैक्षणिक प्रबंधन के 4 वीडियो अपलोड हुए हैं, जिसमें पाठ्यक्रम और पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक विश्लेषण किया गया है। मुकेश जी ढाका सर ने अभ्यास सीरीज के माध्यम से लगभग 6-7 वीडियो अपलोड किए। उन्हें बार बार देखिए, उनके नोट्स बनाइए, उन्हें समझिए। इससे होगा क्या कि आपका थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा और कम से कम शुरुआत तो होगी। कई बार क्या होता है कि आप शुरुआत ही नहीं करते और शुरुआत करने के बाद में गाड़ी निकल पड़ती है। तो इसलिए कम से कम ये जो वीडियो है सरल मनोविज्ञान की जो हम सीरीज ला रहे हैं, उसमें आप देखिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स का आप रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन करने में आसानी होगी। सरल मनोविज्ञान महत्वपूर्ण बात,
जो मंगलवार से हम शुरू कर रहे हैं सीरीज सरल मनोविज्ञान की, उसमें हम यूनिट 1 जो है, इसमें 2022 में जो परीक्षा हुई स्कूल व्याख्याता की यूनिट 1 से पहले हम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे मंगलवार को अपलोड होने वाले वीडियो में, और उसके बाद यूनिट 1 से जो सवाल अक्टूबर 2022 में स्कूल व्याख्याता की अलग अलग विषयों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सवालों की हम विश्लेषण करेंगे और व्याख्या करेंगे। ये तैयारी का पहला कदम है। वे विद्यार्थी जिनको लगता है कि सर मन नहीं लग रहा, पढ़ाई का रिदम नहीं बन रहा, तैयारी की शुरुआत नहीं हो रही, उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। और हम यहाँ आपके मनोविज्ञान की नींव बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, मनोविज्ञान मुझे बहुत शानदार विषय लगता है। तो मंगलवार 11 अप्रैल से हम इसका पहला वीडियो शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तैयारी की नींव है, जिनका विश्लेषण करना, गहरी समझ बनाना बहुत बहुत जरूरी है। यह था आज का सारथी का वीडियो क्रमांक 1। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके साथ अगले रविवार को हम किस टॉपिक पर बात करें, आप हमें कमेंट बॉक्स में संदेश करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।